हेलो, आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं अपने 11th क्लास का जो एक फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग मोल कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। दैट इज जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे बेसिकली, उसमें हम लोग इस चैप्टर को इस तरीके से करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएं, पहली बात। और दूसरी बात, जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, इन सब चीजों को हम नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम 3 टाइप से या 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सब करेंगे हम लोग। पहली चीज, आज जो मैं वीडियो फर्स्ट बनाने वाला हूं इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि मोलैरिटी से रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग लिमिटिंग रीजन से जो कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो अगर ये 3 टॉपिक आप कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 3 टॉपिक के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोग को फर्स्ट चीज पढ़नी है तो वो हम लोग क्या पढ़ना है बेसिकली कि अगर किसी भी चीज का कंसंट्रेशन को डिफाइन करना हो आपको, तो कंसंट्रेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो देखिए, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है आपको समझना बड़ा जरूरी है, तभी आप मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसे चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कोई बीकर है, लेट अस अज्यूम कोई बीकर है। ठीक है, इसमें मैंने किसी सॉल्यूट को डाला। किसको डाला? सॉल्यूट को। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो मेजर अमाउंट या ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, इसमें हम क्या मिलाने वाले हैं? सॉल्वेंट को। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डाल देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपसे बोलेगा कि आपके पास बीकर है, आपने 100 ग्राम चीनी डाला 250 ml वाटर में, तो बताइए वहां पे कितनी कंसंट्रेशन है शुगर की। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मोलैरिटी निकालना, मोलैलिटी निकालना, नॉर्मेलिटी निकालना, मास फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन सॉरी। तो इन सब चीजों को हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। सॉल्यूट क्या होगा? जैसे चीनी, शुगर, छोटा सा एग्जांपल ले, उसको पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद क्या कंसंट्रेशन है चीनी की, शुगर की, उसके अंदर जाके कितनी कंसंट्रेशन है। जैसे ये वाटर है, ये H2O है, मैंने बोला कि ये 250 ml H2O है। तो आपको बताना है कि अगर आप 100 ग्राम शुगर को डालेंगे 250 ml में तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इन सब चीजों को समझना है। तो आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि बेसिकली हम लोग निकालने क्या वाले हैं, क्यों पढ़ते हैं मोलैरिटी को, क्यों पढ़ते हैं मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी को। तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हम लोगों को कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है। अब पता तो करोगे ना, कोई भी सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो कि सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, डाइल्यूट कितना है, कंसंट्रेटेड कितना है। तो उन सब की एक टेक्निक होती है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन डिफाइनिंग टर्म्स, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड सम अदर टर्म्स। तो उन सबको हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोलैरिटी के फॉर्मूले की, ठीक है, तो अगर मैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का जो पहला फॉर्मूला है वो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए, तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मोलैरिटी का मतलब हो जाएगा, क्या भी पढ़ा था, कितना चीनी है कितने पानी में, सिंपल। यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको भी मैं अभी खोल के बताने वाला हूं आपको। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम कितना है, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हम लोग का? मोलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वॉल्यूम तो समझ रहे हैं कि हाँ जी ये बीकर बनाया था, इसमें कितना पानी लिया है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, ये मोल क्या है? अब हमें समझना है कि ये मोल का मतलब क्या है, मोल के थ्रू क्या कहना चाहता है। तो मोल को समझते हैं, चलिए। तो मोल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे यहां पे मोल को। मोल होता है कि जिस कंपाउंड हो गया कोई भी, जैसे आपने लिया एसिटिक एसिड ले लिया, NaCl ले लिया, तो किसी भी चीज को, कोई भी कंपाउंड को, जैसे शुगर ले लिया, ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता है। ठीक है, तो जैसे शुगर ले लिया या ग्लूकोज ले लिया C6H12O6 या शुगर ले लिया C12H22O11, कुछ भी ले लीजिए, तो
जितना डालेंगे ना, कितना अमाउंट डाल रहे हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, कि कितना अमाउंट आप उसका डाल रहे हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो इन दो चीजों से हम मोल को पता कर सकते हैं। तो मोल कैसे पता करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास यानी चलिए मास ऑफ सॉल्यूट, कि आप कितना अमाउंट डाल रहे हैं शुगर का, ठीक है, अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देने वाले हैं, मोल को निकालने वाले हैं। बिल्कुल सही। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज डाला। क्या डाला, 10 ग्राम ग्लूकोज। अब 10 ग्राम आपने ग्लूकोज डाला है 250 ml वाटर में। चलिए यही ले लेते एग्जांपल, 250 ml वाटर में। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज का मोल कैसे निकालोगे, अगर इसका मोल निकालना हो तो मोल आप ऐसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ले रहे हैं आप, 10 ग्राम, तो यहां लिख दीजिए 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास निकालिए। इससे एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम में मोल्स निकालो मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो उसको मैं यहीं पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, चलिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 12। वेरी गुड। तो ये हो गया 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 6। अब इनको आप टोटल कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 6 72। वेरी गुड। 1 12 12 एंड 16 6 इसको भी कर लीजिए 96। कितना आ गया 96। तो ये टोटल कितना निकल के आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो 96 प्लस 72 एंड 12, तो कितना आ गया ये 6 4 10 0, और ये हो गया 8 180। कितना निकल के आ गया आपका 180 ग्राम। तो आपने देखा कितने आसानी तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास को निकाला। तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना भी आना चाहिए कि आप मॉलिक्यूलर मास की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाएगा तो आप बड़े आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल लिया बहुत आसान तरीके से। तो आपने देखा कि मोलैरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, मोलैरिटी के अंदर है मोल्स, वॉल्यूम से तो आप अवेयर हैं, बिल्कुल आसानी से वॉल्यूम गिवन होगा कि हाँ भैया 500 ml वाटर है, 250 ml वाटर है या 1 लीटर वाटर है। ठीक है, लेकिन यहां पे बात थी हमारी मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालेंगे आप, बिल्कुल दोनों फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा। तो मोल्स कैसे निकालेंगे आप कि कितना सॉल्यूट का मास ले रहे हो, 10 ग्राम 20 ग्राम तुम पे डिपेंड करेगा जितना ले रहे हो सॉल्यूशन बनाते समय, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हर कंपाउंड का फिक्स होगा। जैसे ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, केन शुगर का अपना फॉर्मूला होगा, NaCl का अपना फॉर्मूला होगा, CO2 का अपना फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजों का अपना अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ आया होगा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक आपको समझना बहुत जरूरी था। अगर आप ये समझ गए तो बड़ी इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब मैं मोलैरिटी का एक रिवाइज फॉर्मूला लिख देता हूं फटाफट आपके लिए, जो आपको यूज करना है हमेशा। क्या करेंगे, मोल्स की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। यहां हो गया मॉलिक्यूलर मास, जी हां, ये तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये पूरी वैल्यूज लिख दी। ठीक है, इनटू, अब नीचे क्या है, नीचे है वॉल्यूम। तो जनरली वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ml में गिवन होता है। तो अगर वॉल्यूम किस में गिवन होगा, ml में, तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही किया है हमने। तो ये पूरा हमारा एक मोलैरिटी का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो मोलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, बड़ी ही सिंपल तरीके से इसको पुट कर देना और वैल्यूज बड़ी अच्छी तरीके से आपकी आ जाएगी। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को यूज करना, इसी को दिमाग में रखना है। अगर भूल भी जाते हो ऊपर के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मत भूलना बस। ठीक है, इससे आप बड़ी ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन ले लें फटाफट एक। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये
ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम ले रहे थे उस प्रॉब्लम को मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया है क्वेश्चन में क्या है। तो ये एनसीईआरटी का 1.5 है एग्जाम्पल, देख लीजिएगा आप, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। क्या बोल रहा है कि हमें मास निकालना है। किसका निकालना है? सोडियम एसीटेट का। तो लिख लिया भैया, मास ऑफ द सोडियम एसीटेट निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग को 500 ml गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है। नहीं, थोड़ा सा डायग्राम बना दूं क्या, आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, मैंने बोला एक कोई बीकर है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसमें जो वाटर है वो कितना है 500 ml। ठीक है, इसमें इसने डाला सोडियम एसीटेट को। किसको डाला? सोडियम एसीटेट को। बोल रहा है कितना डाला है, बताओ। सोडियम एसीटेट डाल दिया, बोल रहा कितना डाला है, बताओ कितना गाढ़ा है ये सॉल्यूशन जो बना, उसका कंसंट्रेशन भी गिवन है। कंसंट्रेशन कितना गिवन दे दिया? 0.375 मोलैरिटी। इतना गाढ़ा सॉल्यूशन है, बोल रहा है 500 ml सॉल्यूशन है, इतना गाढ़ा सॉल्यूशन है, कितना डाले हो वो बता दो। ठीक है, बता देते हैं। हमने क्या बोला था? एक फॉर्मूला मत भूलना बस। तो क्या फॉर्मूला था वो? मोलैरिटी का। जी हाँ, क्या था फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, याद है बिल्कुल, मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बता रखा था कि जब भी मिलीलीटर में वॉल्यूम होगा तो आपको 1000 लगा के लीटर में करिए, क्योंकि हम मोलैरिटी लीटर के हिसाब से निकालते हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व है। चलिए, तो अब देखते हैं, मोलैरिटी गिवन है, कितना गिवन है? 0.375। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड हम लोग को निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है, कितना? 82.0245। ठीक है, इंटू 1000 गिवन है, वो तो भाई पता ही है हमें। ठीक है, 1000 हम लोग को पता ही है। वॉल्यूम कितना गिवन है? 500 ml। ठीक है, अब देखिए x निकालना कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे, ये तो हम 9th 10th में पहुंच गए, सिंपल सी मैथमेटिक्स से कुछ करना ही नहीं है। तो आप यहाँ से इजीली तरीके से x निकाल देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 एंड अपॉन में क्या आ जाने वाला हम लोगों का? 1000। तो यहाँ से x की कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट सिंपल कैलकुलेशन है। 500,000 2 टाइम्स कट जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 82 लेके सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है इसका, 15.38 ग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 15.38 ग्राम। और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है, बड़ी इजी तरीके से। बस इस फॉर्मूले को याद रखें और वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब हम क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे आसानी से। गुड। अब देखिए, एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। बुक में ऐसे भी दे रखा है, तो आप बुक को देख के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे सर ने इसे कराया, बुक में कुछ और दे रखा है। थोड़ा सा समझिए उस चीज को। अगर आपसे कोई जनरली पूछ दे कि 0.375 मोलैरिटी, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना दे दे कि व्हाट डज इट सिग्निफाइज। क्या पता था ये, क्या पता लगता है इस चीज को देख के? तो इस चीज को देख के आपको पता लगता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी 1000 ml सॉल्यूशन, 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में 3.375 ग्राम सोडियम एसीटेट का है। यानी ये क्या बताता है? इट मीन, what does it mean? It mean in 1000 ml of water, in 1000 ml of water 0.375 gram of sodium acetate is present। तो ये जो मीनिंग है ना 0.37 m मोलैरिटी का, मतलब ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है। तो ये चीज को भी जानना बड़ा जरूरी था। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकता है कोई। 1000 ml में इतना है तो 500 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये तो हम आ गए उसी पे। ये काम का दाम 10 रुपए है तो 2 के कितने होंगे? सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका मोलैरिटी वाला कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको कोई बोल दिया, इफ द फाइंड द कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी एग्जांपल अच्छा है। कौन सा एग्जांपल है? मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी का, ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख सके। ये है एग्जांपल नंबर 1.6।
क्या बोला है, फाइंड द कंसंट्रेशन। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो गिवन डाटा हम लोग के पास क्या क्या है, तो गिवन है हम लोग के पास फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल्स पर लीटर सैंपल विच इज अ डेंसिटी गिवन है भाई साहब। चलिए डेंसिटी ले लेते हैं, तो डेंसिटी कितना गिवन है 1.41 ग्राम, आई गेस 1.41 ग्राम, 1 ग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर, ठीक है। मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बिंग 69%, मास परसेंट दे रखा है, मास परसेंट किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का कितना दे रखा है, आई गेस 69% बाई मास, 69% क्या बाई मास, और बोल रहा है कंसंट्रेशन निकालिए, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, बोल रहा है कंसंट्रेशन निकालिए, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकालिए और कुछ नहीं, ठीक है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है अपने वाले फॉर्मूले से, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, और भी तरीके से करने के हम अपने वाले फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा फॉर्मूला याद ना करना, आपको एक फॉर्मूला याद करें और कर ले क्वेश्चन। तो अगर हम अपने वाले फॉर्मूले को लगाएं यहाँ पे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, जी हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जी हाँ बिल्कुल, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यही कहानी थी क्या अपने वाले की, जी हाँ बिल्कुल यही थी। भाई साहब मोलैरिटी निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, गिवन है, मास परसेंटेज है, हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। रही बात वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम को कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो सारा दिमाग यहाँ पे किसको निकालने में लगाना है आपको, वॉल्यूम निकालने में, कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। चलिए समझते हैं अब इस वॉल्यूम वाले कंसेप्ट को कैसे निकालें। अब कहानी ये है कि मास परसेंटेज दे रखा है HNO3 का। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब ये होता है, इस चीज को ध्यान से समझें आप, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 ग्राम, आउट ऑफ 100 ग्राम, ठीक है, कितना क्वांटिटी है, अमाउंट, आउट ऑफ 100 ग्राम अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि 100 ग्राम में से कितना अमाउंट है नाइट्रिक एसिड का, तो बोल रहा है 69% बाई मास, 69% बाई मास, यानी 69 ग्राम। इस चीज को समझना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 69 ग्राम, इस चीज को दिमाग में रखिए। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम 100 आउट ऑफ कैलकुलेट करते हैं, कि 100 में से कितना है, तो बोलता उसने 69% है, तो हमने 69 ग्राम क्या ले लिया, यहाँ पे मास ले लिया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं HNO3 का, तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 का आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, H का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है, बोलो बोलो 14, वेरी गुड, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3, तो इसको कर लेते हैं फटाफट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 16 3 जा 48, तो 48 और ये 15 कितना हो गया, ये हो गया 48 और 12 63, तो कितना निकल के आ गया 63 ग्राम। तो 63 ग्राम क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर मास, तो ये हिस्सा तो निकल गया, मास ऑफ सॉलिड भी पता लग गया 69 ग्राम, और मास मॉलिक्यूलर मास भी पता लग गया। रही बात वॉल्यूम निकालने की, तो चलिए वॉल्यूम निकालना भी देख लेते हैं फटाफट, कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। डेंसिटी गिवन है, क्यों परेशान हो रहे हैं, डेंसिटी गिवन है तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट डेंसिटी की हेल्प से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एक डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन का है, और हमें पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, समझ रहे हैं ना, चीनी को पानी में डाले हो तो पूरा वॉल्यूम चाहिए ना, तो पूरे वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मास अपॉन डेंसिटी। अब मेरे को एक बात बताइए, मास कितना लेने वाले हैं आप, 69 ग्राम लेने वाले हैं कि 100 ग्राम लेने वाले हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे पूरा सॉल्यूशन का चाहिए ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए ना, तो डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन है तो मास भी उसी का चाहिए, जी हाँ, तो मास कितना लेंगे, पूरा 100 ग्राम, ध्यान रखना था इस बात का, अपॉन डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1.41 ग्राम पर
मिलीलीटर। ठीक है, तो डेंसिटी निकाल लेते हैं फटाफट। तो आप समझ रहे हैं डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी तो गिवन है, मास कौन सा लेना है। तो प्लीज यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मास हमें मास परसेंटेज जो दे रखा है नाइट्रिक एसिड का वो नहीं लेना, हमें यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का मास लेना है, बिकॉज हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो हमें मास भी जो लेना है वो पूरे सॉल्यूशन का लेना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मास परसेंटेज कितना था 69, तो 69 का मतलब था आउट ऑफ 100, टोटल सॉल्यूशन में मास कितना था नाइट्रिक एसिड का 100। तो जो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.41, तो कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये आप सॉल्व करेंगे तो 70 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये 70.92 ml, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लीजिए 71 ml। तो ये क्या निकल के आ गया, आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिए हम लोग, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल दिए, वॉल्यूम निकाल दिए, तो इजीली अब हमें कुछ नहीं करना, तो हमें बस अपने फॉर्मूले को पकड़ के रखना है एक ही, और उस फॉर्मूले के हिसाब से देखना है कि किस किस चीज की कमी है, जिस जिस चीज की कमी होगी उसको निकालेंगे, निकालना हम लोग सीख चुके हैं और इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को जब पुट करते हैं सभी इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे यहीं पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं कितना ले लूं, जी हाँ 69 ग्राम। तो कितना ले लिया हम लोगों ने 69 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास कितना है 63, तो ये ले लिया 63। 1000 में 1000 रहेगा, इधर तो कोई छेड़खानी नहीं है। और वॉल्यूम कितना निकल के आ गया है 71 ml। तो इसको सॉल्व कर दें, हमारा कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो मोलैरिटी कितनी निकल के आ रही है 15.44 मोल। ठीक है, ये मोल क्या हो गया हम लोग का, मोल पर लीटर, कि कितना आ रहा है ये। ठीक है, तो मोल पर लीटर, तो ये हम लोग की मोलैरिटी निकल के आ गई, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 15.44 मोल पर लीटर। तो देखा कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको बस बेसिक चीजें पकड़ के रखनी है और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपका ये पूरा ही कंसेप्ट जो है ना इस चैप्टर का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका अच्छे से समझ आ जाए और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूं आपके लिए जल्दी से, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 1.7 का, इससे थोड़ा सा हटके है, उसको समझते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, अगर इसको आप समझ लेते हैं ना, तो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसके और भी जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या बोला गया कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, ये एग्जाम्पल कौन सा है 1.7 है, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, बोला है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट गिवन है CuSO4, कितना गिवन है 100 ग्राम, और बोल रहा है कितना कॉपर आप ऑब्टेन करेंगे कॉपर सल्फेट से। ठीक है, हाउ मेनी कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसको और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1 मोल 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। वेरी गुड, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर देखिए, अगर आपको एक कॉपर मोल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो मेरी एक और वीडियो है मोल कंसेप्ट पे, वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं एक और भी कराने वाला हूं मोल कंसेप्ट वाले पे न्यूमेरिकल्स, तो आप समझ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर है। कैसे, देखिए कॉपर सल्फेट में CO कितना है 1 है, और SO4 कितने हैं 4 हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 मोल कॉपर सल्फेट में कॉपर के कितने मोल हैं, कॉपर के 1 मोल हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने फटाफट। चलिए, तो अगर मॉलिक्यूलर मास में कॉपर सल्फेट का निकालूं तो कैसे निकालेंगे आप, चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट जैसे सिखाया वैसे निकालिए। सबसे पहले कॉपर का कितना होता है 63.5, बिल्कुल सही, ये रटा होना चाहिए एकदम। उसके बाद से सल्फर का कितना होता है, दैट इज 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 60 ×
4। तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए सिंपल, तो इन सबको ऐड करके कितनी वैल्यूज आ जाएगी सीधा 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे कंसेप्ट पे। तो क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, और एक मोल जो होता है ना, एक चीज आपको बता दूं यहीं पे कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, और 1 मोल ही किसके इक्वल होता है, आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना आपको, दो चीजों को बस। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। तो मैंने बोला कि 1 मोल कॉपर सल्फेट का कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। हमें ये तो पूछा है कि हाउ मेनी कॉपर आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। बिल्कुल सही। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में 1 मोल ऑफ कॉपर होता है, और 1 मोल कॉपर सल्फेट का उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल भी तो होगा। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल, देखिए ध्यान से समझेंगे यहां पे, कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना निकल के आया है 159.5 ग्राम। इसको इक्वेशन नाम 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, चलिए 1 दे चुके हम लोग। सिमिलर वे में जो 1 मोल ऑफ कॉपर होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर होगा, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। कितना होता है 63.5 ग्राम। जी 63.5 ग्राम, समझे। अब ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। बिल्कुल सही। यानी मैं लिख सकता हूं क्या 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, अब आ जाओ ये 8th क्लास में, कितना आसान। तो 1 ग्राम कितना होगा भाई साहब 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 ग्राम। हमें कितने का निकालना है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है, तो 100 ग्राम में कर दो। तो 100 ग्राम का कैसे कर देंगे 63.5 159.5 इंटू 100 ग्राम, और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखा कितने सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज किया। समझना क्या था, ये याद रखिए कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और ये इस पे भी करेंगे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे। अभी ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतने से ही हो गया कि कह रहा है कि कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितने कॉपर होंगे। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 159.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। 1 मोल कॉपर का इतना होता है, समझे। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। 159.5 कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 63 है, तो 1 मोल की वैल्यू ना दोनों की, तो वो तो इतना होगा। 1 ग्राम में इतना, तो 100 ग्राम में इतना। बड़े सिंपल तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 39.81 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया 39.81 ग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा 39.81 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस चीज के जितने भी मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, 3 क्वेश्चन को करें, इससे आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इतने अच्छे कंसेप्ट है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो बड़े इजी तरीके से 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग कंसेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको कराऊंगा, और 2 से 3 वीडियो में पूरा का पूरा ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। ठीक है, मेरा एम क्या है, ध्यान से देखिए। छोटे छोटे कंसेप्ट जो चीजें हैं बुक से आप पढ़ लेते हैं, कहीं और भी पढ़ लेते हैं, नो इशू। ठीक है, मेरा कंसेप्ट है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाना। छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ के आएंगे इजी तरीके से, मैं उसको इतना अच्छे से खोल दूंगा, इतने इजी वे में कि आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स बनते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कराने वाला हूँ कि आप इसको करें और एग्जामिनेशन में आपको सोचना ना पड़े कि हमें कुछ और पढ़ना है कि नहीं। ये है, और जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, वो तो है ही, उसके साथ साथ ये रहेगा, तो आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट में बोलिए और बताइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।